हेलो एवरीवन। बिल्कुल ग्रामेटिकल ना होके सेंटेंसेस को सिचुएशन के हिसाब से समझना और उसके हिसाब से बोलना, इस चीज़ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है मूवीज़ के सबटाइटल की हेल्प से। तो मैं आपके लिए ऐसे ही सबटाइटल्स लेकर आया हूँ जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, और साथ ही साथ जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ आप कोशिश कीजिए उसकी इंग्लिश सोचने की, और फिर जब मैं आपको बताऊँ तो आप मैच कीजिए कि आपने कितनी सही बोली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ईशान रुको ज़रा। ठीक है, अब रुको ज़रा को हम नॉर्मली बोल सकते हैं जस्ट वेट। ठीक है, लेकिन जब कहीं किसी को ठहरने को बोलते हैं, ठीक है, तो होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, अब होल्ड ऑन का मतलब ये भी होता है कि पकड़े रहो। ठीक है, और होल्ड ऑन का मतलब हम जब किसी को रुकने को बोलते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप किसी बस में उतरने वाले हैं, बस से उतरने वाले हैं, और आपके पीछे कोई है जो आपको बार बार बोल रहा है कि भाई चलो चलो चलो, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं होल्ड ऑन, ज़रा रुको। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ईशान रुको ज़रा, ईशान होल्ड ऑन, ईशान होल्ड ऑन। राजन तुम जाओ, अब वो दोनों जा रहे थे। ठीक है, अब हम अगर किसी को ये बोलें कि जो काम तुम कर रहे थे उसको करते रहो, जैसे मान लो कोई बोले जा रहा है बोले जा रहा है, अब आपने बीच में कुछ बोला और वो रुक गया, तो आपको बोलना है कि नहीं 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 तुम बोलते रहो, यू कैरी ऑन, तुम बोलते रहो, मतलब जो तुम कर रहे थे वो करते रहो, तो कैरी ऑन। ठीक, तो यहाँ पे राजन पहले ही जा रहा था, तो यहाँ पे बोला राजन तुम जाओ, राजन यू कैरी ऑन, तुम जाते रहो, यू कैरी ऑन। तुम्हें पता है उन सभी लोगों के बीच एक और था जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। अब इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, पहले बताएंगे तुम्हें पता है, फिर उन सभी लोगों के बीच, फिर एक और था जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। तीन पार्ट्स में बनाते हैं। सिंपल, तुम्हें पता है, यू नो, या फिर डू यू नो भी बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। यू नो, अगर यहाँ पे ये होता क्या तुम्हें पता है तब हम डू यू नो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, तुम्हें पता है, यू नो। उन सभी लोगों के बीच, अमंग ऑल दोज पीपल, अमंग ऑल दोज पीपल, एक और था जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। देयर वॉज अनदर आई डिड नॉट मैंशन, देयर वॉज अनदर आई डिड नॉट मैंशन। पूरा क्या बनेगा, तुम्हें पता है उन सभी लोगों के बीच एक और था जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। यू नो अमंग ऑल दोज पीपल देयर वॉज अनदर आई डिड नॉट मैंशन। You know, among all those people, there was another I did not mention. क्योंकि शायद उसका नाम इतना महान नहीं है, क्योंकि शायद उसका नाम इतना महान नहीं है। मे बी बिकॉज हिज नेम इज़ नॉट सो सेलिब्रेटेड, मे बी बिकॉज हिज नेम इज़ नॉट सो सेलिब्रेटेड, मे बी बिकॉज हिज नेम इज़ नॉट सो सेलिब्रेटेड। लेकिन परेशानी वही है, लेकिन परेशानी वही है, बट द प्रॉब्लम इज़ सेम, लेकिन परेशानी वही है, बट द प्रॉब्लम इज़ सेम। वो नाम है, दैट नेम इज़, वो नाम है, दैट नेम इज़ राम शंकर निकुंभ, जो कि आमिर खान का ही नाम है, राम शंकर निकुंभ। मतलब यहाँ पे आमिर खान ये बता रहा है कि पढ़ने लिखने में जो प्रॉब्लम थी वो मुझे भी थी। ठीक है, मेरे पिता कभी मुझे समझ नहीं पाए, मेरे पिता कभी मुझे समझ नहीं पाए, मतलब पास्ट में कोई चीज़ जो नहीं हो सकी तो कुड का यूज़ होगा। माई फादर कुड नेवर अंडरस्टैंड मी, माई फादर कुड नेवर अंडरस्टैंड मी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कभी आ गया कि कभी नहीं समझ पाए। अगर सिर्फ होता नहीं समझ पाए तो कुड ही आ जाता, कुड नॉट अंडरस्टैंड मी, लेकिन कभी नहीं समझ पाए, मेरे पिता कभी मुझे समझ नहीं पाए, तो माई फादर कुड नेवर अंडरस्टैंड मी, माई फादर कुड नेवर अंडरस्टैंड मी। उन्होंने सोचा कि मैं जीवन में असफल हो जाऊंगा। ही थॉट इन लाइफ आई वुड बी अ फेलियर, ही थॉट इन लाइफ आई वुड बी अ फेलियर। ये सुस्त दिमाग बेवकूफ़ यह क्या हासिल कर सकता है, यह सुस्त दिमाग बेवकूफ़ यह क्या हासिल कर सकता है। दिस डफर इडियट व्हाट कैन ही अचीव, व्हाट कैन ही अचीव वह क्या हासिल कर सकता है। यह सुस्त दिमाग बेवकूफ़ वह क्या हासिल कर सकता है। दिस डफर इडियट व्हाट कैन ही अचीव, दिस डफर इडियट व्हाट कैन ही अचीव। जो भी हूँ मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, जो भी हूँ मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आज जो भी हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ, तो मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ। वट एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, वट एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, वट एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू।
शैल वी गो, मतलब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या हमें चलना चाहिए, लेकिन सिंपल हम जब बोलते हैं चलें तो वो एक सिचुएशनल चीज़ है, ठीक है, समझने वाली चीज़ है। क्या हम चलें, या फिर अगर मैं सिंपली बोलूँ चलें, तो वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे बोला चलें, शैल वी गो, चलें, शैल वी गो। हे उसे देखो यह चल रहा है, हे उसे देखो यह चल रहा है, हे लुक एट दैट इट्स मूविंग, हे लुक एट दैट इट्स मूविंग, या इट इज़ मूविंग, हे लुक एट दैट इट इज़ मूविंग। सर मैं आपसे एक छात्र के बारे में बात करना चाहूँगा, सर मैं आपसे एक छात्र के बारे में बात करना चाहूँगा। सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट अ स्टूडेंट, सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट अ स्टूडेंट, सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट अ स्टूडेंट। स्कूल के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सभी आएँ, ठीक है, स्कूल के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सभी आएँ, ठीक है। आफ्टर स्कूल आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू कम, मैं चाहता हूँ कि आप सभी आएँ। अब ये चीज़ हम कभी किसी को इनवाइट करने चाहते हैं शादी के लिए, किसी पार्टी के लिए, हम तब भी बोल सकते हैं कि यार आप सबको आना है, मैं चाहता हूँ कि आप सब आओ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू कम, आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू कम, मैं चाहता हूँ आप सभी आएँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू कम, आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू कम। नहीं सच में कला का मकसद क्या है, नहीं सच में कला का मकसद क्या है, नो सीरियसली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट। अब ये भी चीज़ हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लास चल रही है या फिर किसी ने कोई मीटिंग के लिए बुलाया, तो हम पूछें कि इस क्लास का या फिर इस मीटिंग का मकसद क्या है, मतलब ये क्यों करी जा रही है, इसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्लास। इसी तरह से यहाँ बोला गया है कला का मकसद क्या है, कला का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट। दोस्तों मैं ज़रा 2 मिनट में वापस आया। अब इसको भी, ये लाइन भी एक सिचुएशनल है, आप इसको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं जहाँ भी आपको उठ के जाना हो, ठीक है, कि आप 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, तो वहाँ कैसे बोलेंगे, दोस्तों मैं ज़रा 2 मिनट में वापस आया, गाइस आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, गाइस आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। आइए कृपया बैठिए, या फिर आइए प्लीज़ बैठिए, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कम प्लीज़ हैव अ सीट, कम प्लीज़ हैव अ सीट। अब हैव अ सीट का मतलब होता है जब हम किसी को बैठने के लिए ऑफ़र करते हैं, हम किसी को सीट दिखा के बोलते हैं कि यहाँ बैठिए बैठिए। सो प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। क्षमा करें जगह थोड़ी कम है, या फिर ये जगह थोड़ी छोटी है, जगह थोड़ी तंग है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्षमा करें जगह थोड़ी कम है, सॉरी इट्स अ बिट क्रैम्प्ड। अब क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, छोटी, खिंच पिच वाली, ठीक है, क्रैम्प्ड। तो यहाँ पे इट इज़ में वो जगह ही आ रही है, वो जगह के बारे में ही बोल रहा है, सामान को हटाते हुए जब वो बोल रहा है इट इज़ अ बिट क्रैम्प्ड, सॉरी इट्स अ बिट क्रैम्प्ड, कि ये जगह थोड़ी तंग है, कि जगह थोड़ी कम है। तो कैसे बोलेंगे, क्षमा करें जगह थोड़ी कम है, सॉरी इट्स अ बिट क्रैम्प्ड, सॉरी इट्स अ बिट क्रैम्प्ड। ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है मिस्टर अवस्थी, केयरिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर अवस्थी। ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है मिस्टर अवस्थी, केयरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर अवस्थी। इसमें घाव भरने की शक्ति होती है, इसमें घाव भरने की शक्ति होती है। अब घाव भरने को हम बोलते हैं हील, ठीक है, मतलब आई एम हीलिंग, मेरे घाव भर रहे हैं, ठीक। इसमें घाव भरने की शक्ति होती है, इट हैज़ द पावर टू हील, मतलब ख्याल रखने में, ये उस बात को बोल रहा है कि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें घाव भरने की शक्ति होती है, इट हैज़ द पावर टू हील, इट हैज़ द पावर टू हील। एक मरहम की तरह जो दर्द को शांत करता है, लाइक अ बाम, एक मरहम की तरह, लाइक अ बाम दैट सूथन्स पेन। अब सूथन का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, ठीक है, सूथन। सो सूथन का मतलब है दैट विल सूथन योर माइंड, ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा, ठीक है। माइंड सूथनिंग सॉन्ग्स, कि दिमाग को शांत करने वाले गाने, इस तरह से आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा। तो सूथन का मतलब होता है शांत करना, मतलब रिलैक्स फील कराना, ठीक। एक मरहम की तरह जो दर्द को शांत करता है, लाइक अ बाम। अब कहीं भी अगर बोलेंगे एक, और मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं कि एक भगवान की तरह, लाइक गॉड, ठीक है, और इंसान की तरह, लाइक ह्यूमन। तो इस तरह से एक मरहम की तरह जो दर्द को शांत करता है, लाइक अ बाम दैट सूथन्स पेन, लाइक अ बाम दैट सूथन्स पेन, लाइक अ बाम दैट सूथन्स पेन।
बच्चे को एक तसल्ली रहती है कि कोई उसकी परवाह करता है। बच्चे को एक तसल्ली रहती है कि कोई उसकी परवाह करता है। द चाइल्ड फील्स रीअश्योर्ड। द चाइल्ड फील्स रीअश्योर्ड दैट समवन केयर्स फॉर हिम। द चाइल्ड फील्स रीअश्योर्ड दैट समवन केयर्स फॉर हिम। द चाइल्ड फील्स रीअश्योर्ड दैट समवन केयर्स फॉर हिम। कभी कभी एक झप्पी, एक प्यार भरी पप्पी, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं सच में परवाह करता हूँ। कभी कभी एक झप्पी, एक प्यार भरी पप्पी, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं सच में परवाह करता हूँ। अब कभी कभी को हम बोल देंगे ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली। तो यहाँ पे ओकेजनल आ गया कि एन ओकेजनल हग, अ लविंग किस, एन ओकेजनल हग, अ लविंग किस, जस्ट टू शो दैट आई रियली केयर। An occasional hug, a loving kiss, just to show that I really care. An occasional hug, a loving kiss, just to show that I really care. ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। थैंक यू।